जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक नए कोर्स से संबंधित कुछ बातों को, जो कि आप देख पा रहे होंगे। नेवी SSR AAMR और एयरफोर्स के XY ग्रुप और आर्मी के GD ट्रेडमेन कलर टेक्निकल और DRDO के लिए एक कंप्लीट सेशन लेकर के आया हूं, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स, जीके और जीएस का होगा। शुरुआती दौर में हम जीके जीएस को कवर करेंगे और उसके बाद मैथ और इंग्लिश को। और यह कंप्लीट कोर्स है। इसमें इस कोर्स को देखने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये आपकी सफलता के लिए 100% आवश्यक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 45 प्रश्न यहीं से होगा। इस कोर्स से आप अपने भाई बहन या मित्र जो भी है उनको भी यह मैसेज दीजिएगा कि यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स है, जीके जीएस मैथ इंग्लिश। हम शुरुआती दौर में जीके जीएस को कवर करेंगे, उसके बाद मैथ और इंग्लिश को, क्योंकि एक बार में सारा चीज को नहीं पढ़ा जा सकता है। और अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 45 मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सेशन से ही आएगा। ये 100% में दावा कर सकता हूं। कहने के लिए तो मैं 100% भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन तो मैं नहीं बनाता हूं। क्वेश्चन तो डिपार्टमेंट के अधिकारी बनाते हैं, एग्जाम वही लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस एरिया में मुझे लंबा अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 50 में से निश्चित 45 या इससे अधिक ही हो सकता है, कम नहीं होगा। जो कि आर्मी में भर्ती होने के इच्छुक रखते हैं, तो उनको अपनी फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस संबंध में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, जानिए कि समझिए कि ये एक ग्राउंड है। आपको रनिंग तैयार करनी है कि आर्मी का प्रमुख स्तंभ ही है, मेन बेसिक स्ट्रक्चर ही है फिजिकल और डिसिप्लिन। तो सबसे बड़ी बात है कि इसी टाइप का ये गोल चक्कर होता है, जिसमें आपको रनिंग पूरा करना होता है। उसके लिए ज्यादा समय नहीं रहता है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, आप उतना जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे। तो कहने का मतलब है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद मेडिकल पास करेंगे, तब ना रिटन एग्जाम होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि फिजिकल और रिटन आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। ये आपके हाथों की बात है, ये दूसरे पर आप टाल नहीं सकते हैं कि वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये दोनों चीज आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से मेहनत करेंगे कि ये दोनों चीज क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों, आते हैं फिजिकल पर। तो दोस्तों, आप जब भी फिजिकल के लिए जाए तो सबसे पहले आप अपने मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा आपको फिजिकल कंप्लीट करने के लिए। न कि कोई आपके बदले वहां पे दौड़ देगा या आपके बदले कोई एग्जाम देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क से सवाल पूछिए, क्या मैं तैयार हूं। जब तक आपका मन, दिल, दिमाग तैयार नहीं होगा तो ये इसमें इंटरेस्ट रखने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहली लड़ाई आपको अपने आप से है। इसमें 3 स्टेज होता है, पहला फिजिकल, तब मेडिकल, तब रिटन एग्जाम, तब जाके मेरिट लिस्ट बनता है। तो दोस्तों, अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप सुबह उठने की प्रैक्टिस करें। एकदम नेसेसरी है, क्योंकि आर्मी का स्तंभ ही है फिजिकल और डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात इसमें यही है। आपके पास फिजिकल नहीं है तो आप उस लायक है ही नहीं। वहां शेरों की बुलाहट होती है, मेहनत करने वालों की होती है, न कि वहां टाइम पास होता है। जैसे और सब
आप लोग समझते होंगे उस तरह की कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले बात, आप रनिंग करने जाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट वार्म अप कर ले। और शुरुआती दौर में जब आप पहली दिन जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पैदल चलने का, जैसे कि 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर मुझे चलना है तो पहले 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर चलिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके आप पैदल वॉकिंग करते हुए जाए। उसके बाद अगर आप ये 1 हफ्ता 15 दिन कर लेते हैं या 15 दिन ऐसा कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड बात कि आप हाथी चाल, देसी भाषा में हम लोग कहते हैं हाथी चाल, तो इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसको आप किसी तरह 5 किलोमीटर 15 दिन फिर दौड़ने का कोशिश कीजिए, हल्का 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 हल्का। फिर आपका ये 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर सेकंड स्टेज में क्या कीजिए, आप और स्पीड बढ़ाइए, कम से कम 20 से या 30 1 महीना रखिए। आप पूरा का पूरा स्पीड में दौड़ने की कोशिश कीजिए, इस हिसाब से कि आप 5 किलोमीटर जितना कम में लगा सके। जब आइए आपका 5 किलोमीटर 20 या 22 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप 2 किलोमीटर का रेस में आइए, ठीक है। और 2 किलोमीटर को कोशिश कीजिए कि 6 मिनट टारगेट लेकर चलिए, 6 मिनट के अंदर आपको पूरा कर लेना है। जब ये चीज पूरा हो जाए तब आप 1600 मीटर की रेस में आइए और 1600 मीटर की रेस को आप जितना जल्दी हो सके 5 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड यानी कि 5 मिनट 10 सेकंड तक कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप ग्राउंड में दौड़ने की आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि अगर आप अकेले मत दौड़िए, जब भी दौड़िए तो झुंड में दौड़िए। ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे लड़का का भीड़ है कैंडिडेट का, तो आप यहाँ से दौड़ने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस में, ठीक है। 100 कम से कम 100 मीटर पीछे से, और यहाँ से कोशिश कीजिए यहाँ तक कि हमको कितना मिनट में पास कर जाना है, तो कम से कम 25 से 30 सेकंड में आपको ये 200 मीटर को क्रॉस करना होगा। यहाँ तक काफी भीड़ रहती है। इसके बाद क्या होता है कि सब साइड हो जाते हैं, कुछ यहाँ भीड़ रहेगा, कुछ यहाँ भीड़ रहेगा, कुछ यहाँ भीड़ रहेगा। तो ऐसे करते 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 आप जो अपने फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से 50% कैंडिडेट थक चुके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप भीड़ जब कम हो तो आप कोशिश कीजिए कि इसके साइड से आए, क्योंकि आप जितना इससे सट के नजदीक से दौड़ेंगे आपको मीटर कम पड़ेगा। अगर आप जितना बाहर से दौड़िएगा उतना आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। और कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ को कट कट के दौड़े, जैसे कि यहाँ पर भीड़ है तो आप यहाँ से साइड ले ले। अगर बीच में घुसेंगे तो हो सकता है आपको धक्का भी लगे, गिर भी सकते हैं और आपका टाइम ज्यादा लग सके। और जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय में कोशिश कीजिए कि हर एक राउंड 1 मिनट 20 सेकंड के लगभग में कंप्लीट करें, यानी कि हर एक राउंड 3 राउंड आप 1 मिनट 20 सेकंड, यानी 1 मिनट 20 सेकंड और 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड और फिर 1 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 4 मिनट में आप 4 राउंड पूरा कीजिए। और 5वां को लीड लेते समय में चाहे जो हो उस समय में नहीं रुकना और उसको कोशिश कीजिए जो 1 मिनट में हम कवर करेंगे चाहे जो हो जाए। और कवर करते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमको किसी तरह से अगल बगल या किसी साथ में दौड़ने वाले से धक्का न लगे, नहीं तो उस समय में क्या होता है आपका एनर्जी लगभग लूज हो चुका होता है। उस समय में आपको धक्का लगेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस चीज से भी आपको बचना है, समझ गया।
और कोशिश कीजिए कि 2 टाइम रेस करें, एक सुबह में और एक शाम में। और जिस समय में अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे गर्मी के टाइम में 4 बजे तक तो धूप ही होता है, तो उस समय में कोशिश कीजिए रेस पूरा करने का। और जब भी रेस आप रनिंग में जाए तो थोड़ा सा पहले वार्म अप कर ले। अगर आप एक दिन में चाहते हैं कि हम मिल्खा सिंह बनेंगे तो आपके शरीर में निश्चित है जो खिंचाव आ जाएगा, या कहीं मांसपेशी में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, या पैर दुखने लगेगा, इस तरह का होता है। तो सबसे पहले आप सुबह उठने का प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे पैदल चले 2-4 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, फिर बढ़ाते बढ़ाते 5 किलोमीटर ले जाएं, फिर 5 किलोमीटर को 20 से 22 या उससे भी कम हो में आप दौड़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद आप उससे नीचे आइए। तो अगर मान लीजिए 17 मिनट 15 सेकंड में मान लेते हैं तो आपका दौड़ अव्वल तरीके का हो गया, यानी उसका कोई काट नहीं होता है। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर में आइए, फिर उसके बाद 1600 मीटर में आइए। और आर्मी में सबसे खासियत ये है कि जो जीता वही सिकंदर होता है। इसमें यह नहीं कि वो बैकवर्ड है, वो SC है, वो ST है तो उसको आरक्षण मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे मेरा फेवरेट समझिए तो डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि जो जीता वही सिकंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मेन स्तंभ है फिजिकल। जब तक आप फिजिकल नहीं पास करेंगे तब तक आपको मेडिकल के लिए कोई चांस नहीं, कोई चारा नहीं है जो आप मेडिकल में जाएंगे। उसके बाद रिटर्न। तो मैं सोचता हूँ कि फिजिकल और रिटर्न आपके अपने हाथ में है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद ये तो बीच में आता है मेडिकल। मेडिकल में तो क्या है कि सिंपल सी बात है, ये हड्डी यहाँ दोनों हाथ चेक किया जाएगा, उंगली चेक किया जाएगा, पैर के तलवे में गड्ढा होता है उसको चेक किया जाता है कि वो घर्षण के लिए है कि नहीं। किसी किसी का तो ऐसा होता है प्लेन होता है। फिर आपको ये घुटना को चेक किया जाता है, घुटना अंगूठा मिला के ऐसे करके कि यहाँ पर कम से कम इतना सा गैप होना चाहिए। उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी, कुछ इंटरनल पार्ट भी चेक किया जाता है। उसके बाद चेस्ट को, फिर आँख को चेक किया जाता है। फिर आँख में भी 2-3 तरह का टेस्ट होता है। एक होता है ऐसे करके प्लेट टाइप का रहेगा, इसमें नंबर लिखा रहेगा 12, 14, 15, 20 कुछ भी, और ये कलर से छोटा छोटा ऐसे रहेगा और ये कलर से बनाया हुआ रहेगा। तो ये होता है। दूसरा टेस्ट होता है आपको आँख का कि एक बुट रहेगा और 15-20 फीट आपको दूरी से बताया जाएगा ये क्या है, ये क्या है, ऐसे लिखा रहेगा, या ABCD कुछ भी पूछा जाएगा ये कौन सा चीज लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है। और तीसरा आँख तो अंधेरे रूम में चेक किया जाता है। तो ये मौखिक ओवरऑल में बता रहा हूँ। वैसे आप लोग फिजिकल पास कीजिएगा तो मेडिकल में गए होंगे तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। जो कैंडिडेट फ्रेशर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो कोई खास मेडिकल नहीं होता है, लेकिन आप फिट है तभी तो आप फिजिकल पास करेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह का होता है जैसे बॉन्ड किसी का टेढ़ा है तो उसको आप सीधा नहीं कर सकते। तो ये सब संबंधित कुछ बातें हैं। उसके बाद रिटर्न है। रिटर्न में आप अगर GD ट्रेडमैन से अगर आपने क्वालिफाई किया है फिजिकल तो आपका रिटर्न होगा। और अगर आपने NCC सर्टिफिकेट है आपके पास, आपने NCC सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपका रिटर्न माफ होता है। लेकिन आपको करेगा ड्रिल, देखते हैं वहाँ पर जो भी अधिकारी रहते हैं कि आपने सही में सर्टिफिकेट लिया है या किसी ऐसी टाइम पास करके मिल गया, तो ड्रिल आपको देना होगा। उसके बाद क्लर्क में 2 पार्ट में होता है एग्जाम। एक होता है फिजिकल का, उसमें नंबर नहीं जुड़ता है, जबकि GD ट्रीटमेंट टेक्निकल में फिजिकल का नंबर जुड़ता है। 100 नंबर का फिजिकल होता है जिसमें कि रेस होता है। फिर उसके बाद हाई जंप होता है, 10-12 फीट का होता है लॉन्ग जंप, वो कोई भी कूद जाता है, छोटा सा आता है ऐसे ही करके। उसके बाद आपको होता है बैलेंस वाला बीम होता है, बीम 10-12 बीम आपको अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करना होगा। ये हो गया क्लर्क में। 2 पार्ट में एग्जाम होता है, यानी 2 पेपर होता है, एक इंग्लिश का होता है और एक GK GS का होता है। तो ठीक है। और टेक्निकल में एक ही पेपर होता है। कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो आपको
याद रखना है हर हमेशा। और इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस का पहले सेशन चलाऊंगा, जीके और जीएस का। ये कंप्लीट कोर्स होगा। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों की गहराई को समझे होंगे और आप अपने इच्छा को, यानी कि आपके सीने में जो आग लगी हुई है वर्दी पहनने की, उसको लगाइए और बढ़ाइए, उसमें और घी डालिए, बुझना नहीं चाहिए। अगर वो आग बुझ गया तो आप उसी समय हार मान गए। तो इसके लिए आर्मी में भर्ती होने के लिए जितना आपको फिजिकल की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, उतना रिटर्न में पहले वाली एग्जाम नहीं होती है कि आप कोई इसका बुक उठा लिए जीके जीएस का और पास कर गया, ऐसा नहीं है। वो पहले कभी हुआ करता था, अब कुछ एडवांस होते जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक स्टैटिक जीके का कोर्स लेके आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है आपके ऊपर कि ये आप इसको बहुत ही सराहेंगे। ये आपको बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये आपको 100% सफलता की ओर ले जाएंगे। यानी कि आपका लक्ष्य यहाँ है और आप यहाँ हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ सीधा मैं आपके टारगेट को टच करूँ। कोशिश रहेगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए इस क्लास से, लेकिन बाय द वे एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा या कुछ अलग ढंग का रहता है, तो इस चीज को भी हम कवर करेंगे और आपको 100% सफलता दिलाने की कोशिश है, क्योंकि आपकी सफलता से मेरा भी सफलता जुड़ा हुआ है। जब तक आप अच्छे नहीं कर पाएंगे तो मेरा बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे जुड़ सकता है। क्योंकि एक बात और, अगर आप सोचते हैं कि हम इसको शेयर नहीं करेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन हमको मात दे सकता है। जैसे रनिंग में आप 5, 6, 10 लड़का के साथ दौड़ते हैं और सबसे आगे आ जाते तो समझते हैं कि हमने मैदान मान लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपकी वहम है। जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो 300, 250, 300 का एक बैच दौड़ेगा, उसमें आप अच्छा कर पाए, एक्सीलेंट लगा पाए तो आप बहादुर हैं, अन्यथा आप मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। तो आप अपने आप को इस तरह से ढालिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता आपकी कदम चूमे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े और हमारी बातों की गहराई को समझें कि जितना आवश्यकता आपको रिटर्न फिजिकल की है, उतनी ही आवश्यकता रिटर्न की है। आपने फिजिकल मेहनत तलवा घिसा के मेहनत किया, आप फिजिकल पास कर गए, मेडिकल पास कर गए और रिटर्न में वापस आ गए, तो क्या फायदा हुआ। तो इसके लिए जितना आप रिटर्न का फिजिकल का तैयारी करते हैं उतना ही ध्यान दीजिए रिटर्न पर भी। और मेडिकल तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना फिट है। अगर आप फिट है तो आप फिट है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग दलाल उलाल के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, वो आपकी वहम है, वो आपके मन में भ्रम पैदा कर देता है कि पैसा देंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा। आर्मी में ऐसा नहीं होता। अपना मन का भ्रास मिटाने के लिए लोग पैसा देते हैं, जो मैं सुना हूँ, मैंने देखा नहीं है प्रैक्टिकल। तो आप उस चीज से बचें, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है, इसमें किसी तरह का चापलूसी नहीं चलती है। आप सच्चे श्रद्धा से मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए आप फिजिकल एक्सीलेंट लगा ही लीजिए, रिटर्न में मान लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन आया तो 45 बना ही लिए, तो किसकी आवश्यकता है। मेडिकल आप पास करेंगे तो कौन, किस चीज का पैसा। इसीलिए किसी दलाल उला के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो सब फालतू की चीज है, वो बकवास है। और आप हमारे साथ जुड़े। मैं नंबर 1 का कंटेंट लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का। उसके बाद हम इंग्लिश और मैथ को कवर करेंगे। कोशिश है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, लेकिन फायदे पे कुछ होता भी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 45 क्वेश्चन इस क्लास से निश्चित आएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, घूमने के लिए आप कहीं भी घूम सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। अब तो ऑफलाइन में आप जानते ही हैं कितना पैसा लिया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब तो आप ही जानते हैं। आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है।
जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके। और एक बात और, जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाएगा आप एक कॉपी या एक पेन लेके बैठेंगे और सभी को नोट करते जाएंगे। और जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो कुछ सारी बातें आपके दिमाग में आते रहेंगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, तीसरी बार देखिए, तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और इस क्लास को देखने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। और आपकी मर्जी है, बाकी आप घूमने के लिए कहीं घूम सकता है कोई भी, किसी के ऊपर बैंड थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जितना ज़्यादा हो सके आप